राहुल गांधी को पवन सिंह से ज़्यादा लोग नहीं देखने आते। पावर स्टार है पवन सिंह। एक दिन मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में गया, 4 सभा किया, 1 रोड शो किया। मैंने रजत जी ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा। 6 घंटे हम लोग खड़े रह गए, निकलना मुश्किल था। पवन सिंह बीच में से उन्होंने कहा कि भैया हमको जाना है। मैंने कहा आप जाइए। मैंने सोचा कि अब रोड शो हो गया है, ये पावर स्टार चलेगा, मैं अकेले क्या करूंगा, लेकिन मेरे रोड शो में भी भीड़ की कमी नहीं थी। तो यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, वहाँ राहुल जी और तेजस्वी यादव। अभी मैंने मुकेश सहनी मुझे पूर्णिया में वोट डालने के बाद हवाई जहाज़ में मिल गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप 18 सभा कैसे करते हो। तो आरजेडी के पास 2 हेलीकॉप्टर था, 9 सभा 1 हेलीकॉप्टर से, 9 सभा 1 हेलीकॉप्टर से। तेजस्वी यादव को ये गलतफहमी हो गई कि कोई फिल्म स्टार है, वो उतरे ऐसे ऐसे हाथ किया, हाँ हाँ इनको वोट देना, हम चलते हैं। भाई कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा 180 सभा कर ली। हम लोग जब 4 सभा या 5 सभा करते हैं, 2 नेता होते हैं तो मुश्किल हो जाती है। वो तो सिर्फ हाथ हिला के चले आए, तो लोगों को लगा कि बिना, जब अभी वो कहते हैं ना रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, बाद में कौन पूछेगा। और उनके यहाँ आप एक चीज देखिए, क्या आरजेडी का कोई नेता मिल जाए तो पूछिए तेजस्वी यादव के अलावा किस नेता ने वहाँ कैंपेन किया, एक भी नेता नहीं। वहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज के बड़े मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं उनको। उनसे एक दिन हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया उनको। ये लोग, तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई थी अपने बारे में कि उनको बहुत बिहार की जनता चाहती है, उन्होंने रोजगार दे दिया, ये दे दिया। कोई यकीन करने वाला नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह आपके टीवी पे आ रहा है कि अररिया से भी जेडीयू आगे है। मैं आपको बता देता हूँ, आज मुस्लिम डोमिनेटेड है, 60% से ऊपर है, वहाँ से भी एनडीए आगे है। और किशनगंज जहाँ 63% मुस्लिम है, वहाँ से भी बीजेपी जीतेगी। यानी बहुत सी मेजॉरिटी मुस्लिम सीट बीजेपी और जेडीयू। सबसे ज्यादा खराब हालत कांग्रेस की नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि शायद मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको थोड़े बहुत वोट मिलेंगे। सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। नहीं, मुझे लग रहा है 9 से भी कम हो जाएगा इनका। ये 9 भी कुछ ज्यादा दिख रहा है। कुछ एरिया होता है बूथ वाइज खुलता है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि भागलपुर में 1 नंबर बूथ कहाँ है, तो हमें अंदाज हो जाता है 1 से 50 तक बीजेपी पीछे रहेगी, 50 के बाद आगे रहेगी, ऐसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 9 सीट दिख भी रही है वो भी 9 सीट कम होने वाली है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना है इसमें। अगर कोई कांग्रेसी मेरी आवाज़ सुन रहा हो कि भाई आप दिल्ली में 0 लाते हो, हरियाणा हार जाते हो, महाराष्ट्र हार जाते हो, फिर भी आपकी ज़बान नहीं बदलती, आपकी भाषा नहीं बदलती, आप में सौम्यता नहीं आती, आप अटैकिंग रहते हो, देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता को माँ की गाली सुनवा देते हो अपने मंच से, उनके बारे में तू तराक करके बात करते हो। नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो वर्ल्ड के लीडर हैं। वो दुनिया में उनको बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है। अटल जी जब जिस तरह नेता थे तो विरोधी कांग्रेसी भी उनको इज्जत के साथ उनको बुलाते थे, तो तब कांग्रेस सरवाइव भी करती थी। आज उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करते हैं कि हम लोगों को बहुत दुख होता है। रजत जी, मैंने आपसे कहा, देखिए आपके स्क्रीन पर 9 से 8 सीट हो गई कांग्रेस की, 1 घट गई। नहीं, आप थोड़ी देर और बात करते रहेंगे तो हो सकता है सीटें और कम हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट पूरे कैंपेन के दौरान दिखाई दिया। इसीलिए मैंने तो रजत जी, मैं आपको बताऊं, मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं युवा मोर्चा के, वो नरेंद्र मोदी जी इंचार्ज थे, तब से मैं जानता हूं, बहुत शुरू से उनको जानता हूं, उनके साथ काम किया है। मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, क्या उन पर खुदा का फजल है, क्या मेहरबानी है ऊपर वाले की, कि लोकप्रियता इतने साल बाद उनकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी प्रो लोकप्रियता की, लोकप्रियता का जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी पर यकीन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काम करके दिखाया। और बिहार में
नीतीश कुमार जी का साथ है, तो ये जोड़ी वो था, पवन सिंह का गाना था कि मोदी नीतीश के जोड़ी हिट हुई, तो मोदी नीतीश की जो जोड़ी है वो हिट हो गई है, बम्पर जीत मिल रही है। और हमें तो पूरा यकीन है कि जिस तरह 2010 में, मैं बड़ी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 2010 में हम 206 सीट जीते थे, कहीं ये 200 का आंकड़ा न छू दे, ये भी हो सकता है।